अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको इंजेक्शन डेक्सामेथासोन के बारे में बताता हूँ, जो मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से आता है, जैसे कि डिकाड्रान है, इसके अलावा डेक्सामेथासोन है और बहुत से नेम से मार्केट में अवेलेबल है। ये एक स्टेरॉयडल इंजेक्शन है जो ग्लूकोकार्टिकॉइड ग्रुप से ताल्लुक़ है। इसका एक्टिंग लॉन्ग टाइम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेरॉयड। इसका एक्शन लॉन्ग टाइम है। चलो स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी यूजेस क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोज, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। स्टार्ट करेंगे। इसका इस्तेमाल क्या है। ए इंजेक्शन डेक्सामेथासोन जो स्टेरॉयड है, ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में देते हैं। जैसा कि एक सीवियर एलर्जी हो तो इसमें लगाया जाता है, जैसे कि स्किन की एलर्जी हो, आपको डर्माटाइटिस हो, स्किन एक्जिमा हो और स्किन ओडिमा हो, रेडनेस हो, स्वेलिंग हो। तो स्वेलिंग में सब कुछ में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है और स्किन एलर्जी में देता है। साथ ही लंग एलर्जी में, जैसे कि आपको एलर्जी हो लंग की और लंग की प्रॉब्लम हो, जैसे आस्थमा हो, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो और इसके वगैरह जो भी चेस्ट के प्रॉब्लम है, इसमें भी लगाए जा सकते हैं। साथ ही जब आपको प्रीटर्म लेबर यानी आपकी वक्त से पहली लेबर यानी प्रेग्नेंट लेडीज़ को वक्त से पहले जो बच्चा है और पैदा होती है, तो इसमें ये मसला है कि इसके बच्चे को सांस की प्रॉब्लम है, इसकी लंग फुल्ली डेवलप नहीं होती, तो इसमें भी लगाए जाते हैं, जिससे प्री टर्म बर्थ कहलाती है। प्री टर्म बर्थ में लगाए जाते हैं। साथ केमोथेरेपी के पेशेंट को जब केमोथेरेपी हुई और केमोथेरेपी से इसको वॉमिटिंग आती है, उल्टी आती है, तो इस उल्टी को रोकने के लिए ये लगाया जाता है। साथ सेरेब्रल एडिमा जो है, इसमें बहुत ज़बरदस्त काम है इसकी। जैसा कि आपको कोई स्ट्रोक वगैरह हो, तो इसमें स्ट्रोक में सेरेब्रल एडिमा हो तो सेरेब्रल एडिमा में इसकी बहुत ज़बरदस्त और अच्छा काम है। तो सेरेब्रल एडिमा में भी ये लगाए जा सकते हैं। और कि इसमें बहुत यूजेस है, ये स्टेरॉयड इंजेक्शन है, तो स्टेरॉयड की बहुत और काम है और बहुत ज़्यादा फायदे हैं। साथ ही जब आपको इसकी साइड इफेक्ट की बात की देखे जाए, साइड इफेक्ट की बात किया जाए, तो इसकी साइड इफेक्ट जाए कि वॉमिटिंग इसके साथ हो सकती है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर सकती है, साथ डिप्रेशन भी पैदा कर सकती है। डिप्रेशन के साथ साथ स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करने के साथ साथ आपको इंसोम्निया जो स्लीप की प्रॉब्लम है वो भी क्रिएट कर सकती है। वेट गेन भी कर सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डियों को कमज़ोर कर देती है, वेट गेन भी देती है जो ज़्यादा टाइम इस्तेमाल से। साथ ही आपको वेट गेन के साथ ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डियों की बीमारी है वो भी पैदा कर सकती है। ये बात जहन में रखना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टेरॉयड है और अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ इस्तेमाल करें। कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये किडनी के पेशेंट को, साथ ही लिवर के पेशेंट को और हाई ब्लड प्रेशर में, हाई ब्लड प्रेशर के साथ डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज मेलाइटस जो पेशेंट को हो, इसको नहीं लगाना चाहिए। जैसे स्टमक की अल्सर हो वगैरह में भी नहीं लगाना चाहिए। डोज की बात किया जाए तो ये 1 मिलीग्राम से 2 मिलीग्राम पर डे इस्तेमाल किया जाए नॉर्मल कंडीशन में। जब सीवियर कंडीशन हो, हालात सीवियर हो, तो 2 मिलीग्राम से 4 मिलीग्राम 12 आवर डोज है इसकी, और 12 आवर आप रिवाइज करें, लेकिन अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ। ये आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगी। डॉक्टर आप मरीज़ की नौइयत, मरीज़ की जो एज है, वज़न है और बीमारी की नौइयत है, ये देखकर ये लगाई जा सकती है।